नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर के अंदर, पूरी टीम मेरी मौजूद है और हमारे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम के अंदर ज़फ़र साहब मौजूद हैं, ज़फ़र खान साहब जो गोरखपुर से हैं। इनकी तारीफ़ ये है कि ये बॉलीवुड्स के साथ इनका दखल है और कई सीरियल्स और पिक्चरों में ये काम कर चुके हैं। गोरखपुर की सरजमी से निकल करके उस लेवल पर गए हैं जिस लेवल पर बाकी सितारे गोरखपुर के गए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले की, तो असित सेन एक बहुत बड़ा नाम है जो गोरखपुर से निकल करके आ गया है। नई जनरेशन की अगर बात करते हैं तो जुगल हंसराज हैं। थोड़े से और पीछे अगर जाते हैं तो सौरभ श्रीवास्तव हैं। सौरभ के बारे में शायद उतना नोन फेस नहीं है, उनका थोड़ा एक जिक्र कर देंगे कि वो कहाँ पर हैं, तो अभी दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि किस सौरभ की जिक्र हो रहा है। जॉली एलएलबी में वो एज ए जज बने हुए थे तो वो भी गोरखपुर से हैं। और इत्तेफाक है कि अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर आए थे, पैदा यहाँ हुए और उसके बाद पैदाइश के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा सब बाहर हुई और ज़िंदगी में पैदा होने के बाद पहली बार वो गोरखपुर आए। गोरखपुर आने के बाद बड़े भावुक भी हुए इस सरजमी पर आने के बाद। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र, गोरखपुर से ये सफ़र निकला और निकल करके मुंबई की चकाचौंध 70 mm सेटेलाइट पे पहुंच गया, कैसे? हम लोग तो सुनते हैं कि स्ट्रगल बहुत होता है इसमें, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करना होता है। देखिए, ऐसा है कि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो गया, चाहे एक्टिंग हो गई, डायरेक्शन हो गया, फिर कोई भी जॉब, मतलब जैसे हमको कुछ अगर वाकई लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, सारी चीज़, तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है सुबह। अब देखिए, लोग कहते हैं कि बॉम्बे में जाओ तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, इसके साथ पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और जज्बा है और लड़ने की शक्ति है तो ऊपर वाला एक दिन उसे कामयाब ज़रूर करता है। इंडस्ट्री में गॉडफादर कौन? देखिए, वैसे तो कहा जाए मेरे गॉडफादर मेरे मदर फादर हैं, और शायद अगर वो नहीं चाहते कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में जाऊं तो शायद मैं नहीं जाता। और मैं उस वक्त बॉम्बे गया था जब बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि हमको वीटी स्टेशन उतरना है, फिर वहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। चला तो गया, जब स्टेशन पे उतरा तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। बट ये है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतज़ाम करता है और कुछ ना कुछ करता ही रहता है ऊपर। और फिर उन्होंने एक हमारे मित्र से मुलाकात कराई, वहाँ गए, उन्होंने बहुत हेल्प की और धीरे धीरे हमारा जो मामला था आगे बढ़ता गया और आज आपकी दुआ है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। किस उम्र में गोरखपुर से आप गए बॉम्बे? सर, ये 2000 में मैं गया। एज क्या रही होगी आपकी? सर, एज तो अब क्या होता है ना कि मैं लड़का हूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आज के लड़के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि बड़ा एकदम इनिशियल स्टेज होता है, इंटरमीडिएट किए होते हैं, 14-15 साल की उम्र होती है, 16 साल की उम्र होती है और उनको जो है कीड़ा काटता है एक्टिंग का, तो भाग लेते हैं। कभी कुछ देखा जाता है कि लेट 30s में जा रहे हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं कि आप सक्सेस हुए, सफल हुए, तो किस एज में आप गए हैं वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा, लोगों ने, बहुत सारे लोग बोले कि यार आप एक्टर हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, सारी चीज़ें थी। बट मैंने ये सोचा कि सबसे पहले अपने आप को परिपक्व कर लूँ, अपने आप को इस लायक कर लूँ कि जब इंडस्ट्री में जाऊँ और कहीं मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ और किसी से बात करूँ या कोई भी सीरियल करूँ, वहाँ ऐसा ना हो कि लोग बोले यार कौन सा नया लड़का आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पर 8 साल संघर्ष किया, थिएटर किया, और जब उसमें रम गया, बॉम्बे में नहीं, यहाँ गोरखपुर में थिएटर किया, जब उसमें रम गया और मुझे गोरखपुर की थिएटर की बात कर रहे हैं तो कौन से संस्था के साथ आप कर रहे हैं? सर, मैं वैसे जुड़ा था मंजूश्री से, शैलेश श्रीवास्तव थे उसमें, और दीप शर्मा जी की दर्पण, उससे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध था, और पीयूष कांत जी जो नहीं रहे हमारे बीच। एक वक्त में माथुर साहब भी उससे अटैच हुआ करते थे। जी, माथुर साहब थे, और माथुर साहब के साथ भी मैंने एक प्ले किया है, वो नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, बट हाँ ये था कि एक प्ले उनके डायरेक्शन में मैंने किया था। माथुर साहब तो एक माना जाना नाम। माथुर साहब सर वो हमारे लिए लीजेंड हैं और बहुत कुछ सीखा उनसे। तो यहाँ 8 साल की मेहनत कर करके एक स्टेज
पे स्टेज का जो परफॉर्मेंस होता है और जो पिक्चर का परफॉर्मेंस है, सेलुलाइट या सिनेमा की बात जी करें, जी 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 सिनेमा में जो हमने सुना है वो रीटेक के चांसेस होते हैं, मगर स्टेज पर रीटेक का चांस नहीं होता है। सर आपको बता दें, जो आदमी स्टेज कर लेगा ना उसके लिए सिनेमा बहुत इजी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि स्टेज पर क्या- तुरंत रिस्पांस मिलता है। यही कारण है क्या कि नसरुद्दीन शाह, आप हिस्ट्री ले लीजिए, जितने भी थिएटर से गए आज भी वो नाना पाटेकर, बिल्कुल ये सब टॉप पे जाकर ओमपुरी करके, साहब थे, ओमपुरी ये साहब। सारे लोग थिएटर से थे और आज भी उनका जलवा बरकरार है। तो यहाँ से जब आप बॉम्बे पहुंचे तो बॉम्बे पहुंचने के बाद ब्रेक थ्रू कैसे मिला, कितना संघर्ष करना पड़ा? 8 साल यहाँ तो आपने लगाया, उसके बाद सर संघर्ष तो बहुत करना पड़ा मुझे। बॉम्बे में भी, इस 8 साल के बाद भी। हाँ, संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। वहाँ गए, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और इत्तेफाक से हमारे एक मित्र थे जो सहारा इंडिया में बड़े लेवल पर थे, एक अधिकारी थे वहाँ पर। तो उन्होंने एक दिन हमको बुलाया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यार एक 1 एक्ट प्ले हो रहा है हॉलीडे इन होटल में, उसमें आप कर लो तुम। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में, चलो 1 एक्ट पे जज थे, राज बब्बर साहब जज थे, तो 1 एक्ट प्ले जो मैंने किया, उस 1 एक्ट प्ले में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया राज बब्बर के हाथों। और वहीं पे राज बब्बर के भाई किशन बब्बर, उनके छोटे भाई हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने तुरंत आए हमारे पास, बोले ज़फ़र साहब हमारा एक सीरियल है अंतराल, उसमें आपका रोल फाइनल हो गया, वो कल से शूटिंग है। और ये पहला ब्रेक था हमारा अंतराल का। तो सीधे सीधे अगर बात करें तो पहला ब्रेक जो मिला वो बब्बर फैमिली से, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से स्टार्ट हुआ। जी, वहाँ और से एक start हुआ। अंतराल, एक सीरियल से आपने स्टार्ट किया। जी जी वहीं से शुरुआत की। बॉम्बे जो जाता है, ये सुनने में आया है कि फिल्म सिटी है और इस तरह के जो स्टूडियोज हैं, आरके स्टूडियो, जी, उसके चक्कर लगाने होते हैं, डायरेक्टर के चक्कर लगाने होते हैं, जी 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 प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाने होते हैं, पहले स्पॉट बॉय बनना पड़ता है, फिर कहीं जा करके नंबर आता है, आप तो सीधा ही डायरेक्ट। अरे नहीं सर, एक्चुअली क्या था ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी रहा है कि जैसे कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि जैसे जिस भी काम में मैंने हाथ डाला, ऊपर वाला साथ रहा है और मुझे संघर्ष थोड़ा कम करना पड़ा, लेकिन कम। एक तो ये होता है कि जैसे आपने संघर्ष किया, आपको काम मिल गया, दूसरा ये होता है कि काम मिल गया, अब उसको मेंटेन करना है, तो ये भी एक संघर्ष है। एक्टिंग तो आपकी है, वो तो जानी मानी है, इसके अलावा क्या, राइटिंग, प्रोड्यूसिंग? आपको हम बता दें, मैं राइटर भी हूँ और आपको हम बता दें, हमने एक उमर ख़याम सहारनपुरी साहब थे जिन्होंने निकाह फिल्म लिखी है, उनके साथ भी राइटिंग किया है असिस्टेंट होकर के। फिर कादर खान साहब जो लीजेंड हैं, हम एक फ़िल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था वाह गॉड, उस फिल्म को पूरा कादर साहब से लिखवाया और उनका असिस्टेंट भी मैं रहा। तो ये 2 हमारे लीजेंड हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। ये भी हमने सुना है कि आप गोविंदा जी के साथ भी कोई फिल्म बना रहे हैं, या प्रपोज्ड है, या कुछ उस पर काम हुआ है? हाँ, एक फिल्म हमने लॉन्च किया था, वाह गॉड फिल्म थी, जिसके डायलॉग राइटर कादर खान साहब थे और उसमें हमने गोविंदा जी हैं, एहसान कुरैशी थे, दीपशिखा नागपाल और देव शर्मा, इन लोगों को लेकर बना रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्या प्रोजेक्ट है? सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ये है कि एक तो वाह गॉड है ही है, अभी एक फिल्म हमने शुरू की है, सपना के हौसलों की उड़ान, हिंदी मूवी है और उसी की तैयारी जब मेरे ख्याल से आप ये जिस आप फिल्म की बात कर रहे हैं जी, वो जी। अक्टूबर या अगस्त के पीरियड में में ही इसका प्रीमियम यहीं गोरखपुर में हुआ था, शायद मेयर साहब के हाथों मुहूर्त हुआ था, शायद बॉबीना में, या जी 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 जो शुरुआत की थी। तो अभी जी। उसके गाने म्यूजिक पे काम चल रहा है। एक गाना रिकॉर्ड करवाया है कैलाश खेर साहब की आवाज़ में, 2 गाने और हैं। गोरखपुर से आप हैं, आगे इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, तो गोरखपुर के बच्चों को या बच्चियों को चांस मिलने के चांस हैं, या आपकी भी एक स्क्रीनिंग है कि नहीं हम एक्स जो एक पायदान पे पहुंच गया उसी को लेकर चलेंगे? सर मेरी दिली ख्वाहिश है कि यहाँ के कलाकार आगे बढ़ें, कुछ करें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को वर्कशॉप के नाम पर सारी चीज़ें हैं, बट वो बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो हमारी एक दिली ख्वाहिश है कि जो बच्चे यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको कोई काम ना दे सके, हमारी पूरी कोशिश रहे कि हम अपनी फिल्म में उनको चांस दें। एक आपसे बात जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे इस चीज़ को, फिल्मों में नाम बदलने का ट्रेंड बहुत है। जी 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 अमिताभ बच्चन साहब ने भी नाम बदला, बहुत से ऐसे हैं, जी, अनगिनत हैं। जी जी आपने भी चेंज किया क्या? नहीं, हमने नाम तो चेंज नहीं किया। मेरा नाम ज़फ़र खान है,
वहाँ भी है, यहाँ भी है। बट हाँ, एक चीज़ था कि एक बार एक इंटरव्यू हमारा बॉम्बे में चल रहा था, तो कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया कि यार सर आप गोरखपुर शहर से हैं और ज़फ़र नाम है, तो आप गोरखपुरी क्यों नहीं लगाते? तो मैंने बोला सर गोरखपुरी मैं इसलिए नहीं लगा सकता कि हमारे बहुत बड़े लीजेंड ज़फ़र गोरखपुर से, आप ऑलरेडी वो वहाँ से हैं, तो मैं इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता। ज़फ़र खान है तो ज़फ़र खान रहेगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। जी सर। ज़फ़र खान जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो कौन होता है? सर देखिए, ज़फ़र खान तो आपको हम बता दें, मैं बेसिकली राज खन्ना का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं एक्ट करता हूँ। जैसे कभी टाइम पास हुआ तो रील्स भी बना लेता हूँ। तो थोड़ा सा लोग बोलते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लोग बोलते हैं कि यार आप तो राज खन्ना की झलक लगती है और टोटल राज खन्ना लगते हो। कुछ लोगों ने राज खन्ना बुलाना भी शुरू कर दिया मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कि मैं जो हूँ वही हूँ, ज़फ़र खान हूँ और ज़िंदगी भर ज़फ़र खान है। तो राज खन्ना की बात हुई तो एक छोटा सा एक्ट देखना चाहेंगे राज खन्ना के अंदाज में? सर बड़ा एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो ये हमारे साथ थे ज़फ़र खान साहब, गोरखपुर की गलियों से निकल करके मुंबई तक का सफ़र तय करने वाले और एक कामयाब सितारा। गोरखपुर के क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की जनरेशन को? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी लड़का है, लड़की है या जो भी इस लाइन में आना चाहता है आए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को वो समझ ले वो खुद क्या कर सकता है। अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, तो सबसे पहले अपने आप को उस कॉन्फिडेंस लेवल लाए अपने अंदर, वो पेशेंस लाए और उस पर खुद मेहनत करे ताकि इंडस्ट्री में जाके जहाँ भी खड़ा हो अपने आप को बेस्ट साबित कर सके। तो ये हमारे साथ थे ज़फ़र साहब। इन्होंने बड़े बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, बड़े बेबाकी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, मैसेज दिया। इन्होंने साफ कहा कि लगन के साथ काम करें तो सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। अगले एपिसोड में फिर किसी लीजेंड के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।